ओके चलिए जी स्टूडेंट, तो अभी तक अपन ने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसमें एग्जाम्पल 1 देखा था। अगर किसी को भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो वो वीडियो अपलोड की जा चुकी है, वो आप देख सकते हैं। और अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसके थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो सबसे पहले देखते हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर की। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, और इसमें भी इवन, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ हमें किसको लेना है, इवन इंटीजर्स को। कह रहे हैं कि इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। मतलब इवन इंटीजर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। वेयर q इज सम इंटीजर, सम इंटीजर बोला गया है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके चलो इसको देखते हैं। देखो हमारे पास यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट होता है बेटा, स्टेटमेंट होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर ये तो हम साथ में लिखेंगे 0 और लेस देन b। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q की फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। सारे इवन नंबर्स ले लेते हैं, जैसे लेट्स से 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 14 लेते हैं, ठीक है। इनको डिवाइड करके देखते हैं 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, लेस किया 0। ये 4 एक इवन इंटीजर है। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, लेस किया 0। 2 से 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, लेस किया 0। 2 से 14 को डिवाइड किया 7 टाइम्स, लेस किया 0। तो क्या हुआ कि जितने भी डिविडेंड हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। जितने भी डिविडेंड है वो सब क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशेंट आएगा, जैसे लेट्स से यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 3 या 4 या 7, बट रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो यस ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इसके आगे लिख लेते हैं अपन यहाँ से, when we have taken 4 as dividend where 4 is some even positive integer, 2 से डिवाइड करने पे what we got, कोशेंट एज 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो यस ये हमारी कंडीशन हो गई कि a इज इक्वल्स टू 2q हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 14 को देखते हैं, 2 × 7 + 0, तो ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इवन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वो क्या करेगा, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। ऐसे ही चेक करते हैं कि और पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक। चलिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो भी लैंग्वेज दी गई है वो इसी तरीके से है कि क्यू कोई सम पॉजिटिव इंटीजर है और ए बी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो बी हमने 2 से डिवाइड किया तो बी इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि जब
बी जो डिवाइज़र है वो 2 होगा तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकता है 0 के इक्वल और 0 से बड़ा बट लेस देन 2। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या होंगे, 0 और 1, 2 ही रिमाइंडर होंगे। तो 0 के कौन सी कंडीशन के लिए फुलफिल हुआ है, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और 1 किसके लिए होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो चलिए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे 3 लिया, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, और 5 लिया, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, लेस किया 1 रिमाइंडर आ, 2 2 जा 4, लेस किया 1 रिमाइंडर आ। तो यस, जब भी हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो जैसे इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो यस, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 है वो देखेंगे अपन, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है वो देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए। और जो एग्जाम्पल 1 किया था उसके 2-3 क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.1 में, वो आप खुद से करेंगे, नहीं कुछ नहीं सोल्यूशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर उसको सोल्यूशन देंगे आपको। ठीक है, ओके बेटा, अब है एग्जाम्पल 3, इसको देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। ठीक है, तो लेट्स टेक a इज सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो ना, ये a जो है ये क्या है, डिविडेंड ही तो है, हम इस फॉर्म में तो लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है बेटा, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r होता है ना, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। यही तो फॉर्म होती है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। और जो हमारे जो डिवाइड करते हैं उसकी भी ऐसी फॉर्म होती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करें। अब कह रहे हैं कि अगर हम उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्म बनती हैं, या तो 4q प्लस 1 आएगा या फिर 4q प्लस 3 आएगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि a, ये तो हमारे a हो गए। ठीक है, जितने भी a ले सकते हैं अपन, और b क्या होगा, b होगा 4। तो अगर b 4 होगा तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखो यहाँ पे रिमाइंडर हो सकता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर बट लेस देन 4। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक तो 0 हो सकता है, 4 से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, तो 4 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमारे पास कंडीशन है कि आपको शो करना है कि वो या तो 4q प्लस 1 रिमाइंडर की फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 रिमाइंडर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो 3 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4 से। अब डिवाइजर ज़्यादा है डिविडेंड से, तो ये 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेस करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, b 4 है, q 0 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 3। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि 4q प्लस 3 रिमाइंडर की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, 5 के लिए चेक करते हैं। 4 से 5 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, लेस करेंगे 1। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। कैसे, 4 5 जो डिविडेंड है 4 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट देता है 1 प्लस रिमाइंडर देता है 1। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने इसको a लिख दिया, ये हो गया 4q प्लस 3 की कंडीशन, और ये हो गई a 4q प्लस 1 की कंडीशन। ठीक है,
ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनमें बस कुछ नहीं करना होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या दे रखा है, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड करना है या इवन इंटीजर को, या कोई भी इंटीजर की बात की जा रही है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो ऑड हो या इवन हो। फिर उसके बाद बी चेक करना होता है कि बी क्या है। अगर बी 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, 2 है तो 2 से डिवाइड करना है, 3 है तो 3 से डिवाइड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 3 होता तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती थी, या तो 0 होता या 1 होता या फिर 2 होता, बट लेस देन 3 होता। कि हमेशा हमारे पास कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, वो देखते हैं। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास क्या है, 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे, वो उनको इस तरीके से एक ट्रे में लगाना चाहती है दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, कि पहली बात तो जो भी स्टैक वो लगाएगी उसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए बर्फीज के। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो लेट्स से जैसे ये ट्रे है, ठीक है, तो इससे कहा गया है, ये कह रही है कि 420 काजू बर्फीज हैं इनके पास, 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फी है। तो पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि ऑफ कोर्स काजू की बर्फ़ी ज़्यादा है और बादाम की बर्फ़ी कम है, तो किसी भी स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा ये आएंगी और उसमें थोड़ी बहुत कम ये आएंगी। लेकिन उसको इस तरीके से सेट करना है कि वो जो बर्फ़ी वो लगाएगी हर एक स्टैक में वो पूरा एरिया कवर करें उस ट्रे का। क्या करें, उस ट्रे का पूरा एरिया कवर करें, कि मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक बर्फ़ी सेट हो जाए और मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर कर ले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसको इस तरीके से लगाना है इस पूरे ट्रे में कि 420 काजू बर्फ़ी और 130 जो बादाम की बर्फ़ी है वो पूरा एरिया कवर कर लें। तो उसको एक स्टैक में कितनी बर्फ़ियाँ रखनी पड़ेंगी ताकि वो कंप्लीट जो ट्रे है उसमें सारी बर्फ़ी आ जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले निकालना है कि इन दोनों में से ज़्यादा कितनी बर्फ़ी एक स्टैक में आ सकती है। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए देखो HCF फाइंड करेंगे इसका, क्योंकि दोनों में हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन के हम एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फ़ियाँ रख सकते हैं, तो वो देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि 420 ज़्यादा है 130 कम है, तो 420 ही डिवाइड होगा 130 से, ये होगा 3 टाइम्स डिवाइड होगा प्लस 30 रिमाइंडर रहेगा। भाई 13 3 = 390 और 420 में से 390 लेस किया तो 30। ठीक है, अब क्या होगा, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, तो इसलिए जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 120 आ जाएगा। 130 में से 120 लेस करेंगे तो 10 आएगा। इस बार ये 30 जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 30 डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र 3 टाइम्स 0। तो देखो अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे स्टेप जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करेंगे। और क्या देखा था अभी तक अपन ने कि जो डिवाइज़र होता है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस टाइम जो डिवाइज़र होता है दैट बिकम्स HCF ऑफ 420 एंड 130 बिकम्स 10 सॉरी, तो क्या हो गया, ये 10 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि एक स्टैक, एक जो लाइन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फ़ियाँ लगा सकती है, वो 10 बर्फ़ी लगा सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से वो 10 करते हुए पूरे ट्रे को फिल कर देगी, जिसमें ये 420 या 130 बादाम बर्फ़ी उसकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है।